क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्रिकेटर्स का ये स्टेटमेंट था कि भुवी को खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। तो उनका आरसीबी के साथ एक पॉडकास्ट हुआ था जी, उनसे सवाल ये हुआ कि इंडिया खेलने को लेके, तो उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन जवाब दिया है और देख लेते थे, दिखा दीजिए आप क्या बोला उन्होंने। I have already played for India. That's not something I have to achieve now. If I get another opportunity, that's great. But I have been there. Everything I'm doing now is because of my love for the game. I know I have to stay disciplined. ये इन्होंने बोला है भुवनेश्वर कुमार ने। बेसिकली भुवनेश्वर कुमार से पूछा गया कि दिनेश कार्तिक ने भी बोला कि इंडिया की 2027 की ओडीआई टीम में भुवनेश्वर कुमार होने चाहिए। अश्विन ने भी बोला कि भुवी शुड बी देयर बिकॉज जितनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है 2 साल लगातार आईपीएल में, ही बिलोंग्स। लेकिन भुवी ने खुद ही बोल दिया कि भाई इंडिया के लिए मैं खेल चुका हूं और मैं बड़ा संतुष्ट हूं, अगर मुझे दोबारा बुलाया जाएगा आई एम मोर देन हैप्पी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके लिए मरे जा रहा हूं, कि मैं दोबारा डेस्परेट हो रहा हूं कि मैंने नहीं इंडिया खेलना है। जैसे शमी बोलते हैं ना बार बार कि यार मैं तो इंडिया खेलना है, उसकी तैयारी कर रहा हूं। लेकिन भुवी ने बोला कि मैं इसीलिए खेल रहा हूं बिकॉज आई लव द गेम, मैं गेम से प्यार करता हूं, तो मैं डिसिप्लिन तरीके से अपनी तैयारी पूरी रख रहा हूं। अगर इंडियन टीम, इंडियन सिलेक्टर्स मुझे बुलाते हैं तो जरूर मैं वापस जाऊंगा। तो भाई अब ये देखना पड़ेगा, द बॉल इज इन गंभीर साहब कोर्ट, शुभमन गिल्स कोर्ट एंड सिलेक्टर्स, कि क्या आप चाहते हैं भुवी को कि वो खेले ना खेले। भुवी तो तैयार है, इन द सेंस कि भुवी तो कह रहे हैं मैं तो डिसिप्लिन के साथ रेडी हूं। आपने चीज देखी, रजत पाटीदार ने भुवी ने मतलब एक तरह से सेम बात बोली, बस बोलने का तरीका अलग था। रजत पाटीदार ने तो यार देख, रजत पाटीदार ने वैसा नहीं बोला क्योंकि वो इतना इंडिया खेला ही नहीं है, लेकिन उसने एक बड़ा क्रूड तरीके से ये बोला कि बुलाना ठीक है, क्योंकि वो उसने जिस तरीके से बोला ना, वो एक होपलेस जवाब था कि उसको कोई उम्मीद नहीं थी। वो एक गुस्से वाला जवाब भी था, अगर आप देखो ना, वो बड़ा एटीट्यूड वाला जवाब था कि यार बुलाना तो आप बुला लो, ठीक है भाई, मैं कोई ऐसा थोड़ी बैठा हूँ, उन्होंने खिलाना तो खिला लेंगे। लेकिन उसने कोई ये नहीं बोला कि यस इट्स एन ऑनर टू प्ले फॉर इंडिया, आई थिंक अबाउट इट। हर प्लेयर के लिए होता है ना, बट शायद कहीं ना कहीं उसके जवाब में निराशा थी कि वो, उसको उम्मीद नहीं थी कि ये बुलाएंगे, उसको उम्मीद नहीं थी कि अब ये बुलाएंगे, बिकॉज उसको भी पता है कि शायद ये कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन भुवी के जवाब में ये लगा आपको कि ना तो वो फाइट कर रहा है इसके लिए, वो बस है, ना सिलेक्टर उसको सिलेक्ट करने वाले हैं, ये भी उसको पता है, ठीक है ना। तो ना तो उसने ये बोला कि भाई मुझे कोई वापस आना है, ना उसने ये बोला कि अगर मुझे चूज करेंगे तो बड़ा ऑनर होगा। उसने बोला भाई ठीक है, मैं खेल चुका हूँ, बहुत खेला हुआ हूँ, अगर खिलाना होगा मुझे बोल देंगे, मैं डिसिप्लिन अपना मेंटेन करता हूँ। और यही आपको पता है, मैं कोई मर नहीं रहा खेलने। यही चीज अश्विन ने बोली थी कि इनको आप इन्फॉर्म कर दो ताकि वो पूरे डिसिप्लिन तरीके से सारे जो आपके डोमेस्टिक है वो तो वो रेडी है भाई, वो तो वो रेडी है, बट आई डोंट थिंक कि उसको भी पता है और सिलेक्टर्स को पता है कि इसको चूज तो नहीं होने वाले हैं। खैर भुवी ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है रवि शास्त्री विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट के डुओ को लेके, टेस्ट क्रिकेट में क्या कि उन्होंने पेस ट्रैक्स बनवाने शुरू किए, वही ये बता रहे, दिखा दीजिए जरा वो बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट थी। और यहाँ पे दोस्तों लंच भी खत्म होने वाला है 2 मिनट के अंदर, बड़ी देर से लंच के बाबर अकेला खा रहा था कि कितने देर लंच हो रहा है, 1 मिनट आ चुकी वैसे जी। A lot of credit goes to Virat Kohli and Ravi Shastri for fast bowling transition in Indian cricket. When Indian pitches favoured spin during that period, they had a clear vision for fast bowlers. Even our home test matches were played on pitches that helped fast bowlers, simply to prepare us for overseas tours. That showed their vision. They were about building a pace attack. भाई ये तो हमें शुरू से पता है कि जो एक रेवोल्यूशन आया इंडियन क्रिकेट में, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में, वो विराट कोहली रवि शास्त्री के अंडर ही आया था। उमेश यादव हो, आपके लिए ईशांत शर्मा हो, भुवनेश्वर कुमार हो, मोहम्मद शर्मी हो, जसप्रीत बुमराह हो, ये सारे के सारे ही फ्लरिश किए हैं विराट कोहली के अंडर। और तभी टेस्ट क्रिकेट की जो है आपकी शक्ल ही बदल के रह गई। पहले आप टेस्ट क्रिकेट जीतते नहीं थे, फिर आप टेस्ट क्रिकेट हारते नहीं थे, लगातार 3 मैच फिर विराट ने एज अ कैप्टन भी जीता, और जीतते गए आप, ओवरसीज जीतने लग गए, ऑस्ट्रेलिया में जीतने लग गए, इंग्लैंड में जीतने लग गए, साउथ अफ्रीका में आपने सीरीज ड्रॉ, तो हर जगह पे जाकर आप दुनिया में जीतने लग गए। और वो इसीलिए हो पाया बिकॉज विराट ने और शास्त्री ने ये माइंडसेट हटाया कि नहीं भाई हम इंडिया में गड्ढे देकर और सिर्फ स्पिनर भरते रहेंगे। उन्होंने बोला नहीं भाई, पेसर भी डालो, और मेनली पेसर्स डालो। विराट ने तो फेमसली बोला हुआ यार कि मेरे को 6 प्रॉपर बैटर और विद 1 विकेट कीपर बैटर और 5 प्रॉपर बॉलर, मैंने शुरू से बोल दिया था ऐसे ही खिलाएंगे हम, एवरीबॉडी हैज टू डू द जॉब। ये नहीं कि मैं 8-8 नंबर तक ऑलराउंडर भर लूंगा। पर आप ये देखिए, आप ये देखिए कि अगर जैसे गौतम गंभीर बोलते हैं, सॉरी टू से रवि शास्त्री को, कि इन्होंने कुछ नहीं जीता एंड ऑल, जहां तक बात है आप विजन देखो कि अगर आपको ओवरसीज टूर्स के लिए तैयारी करनी है तो आप कैसे ट्रैक्स बना रहे हो इंडिया के अंदर, पेस ट्रैक्स, जहां पे पेस अच्छी मदद मिले पेसर्स को और पेसर्स को हेल्प मिले। यहाँ पे अगर आप बात करोगे गौतम गंभीर की, क्या ऐसा कोई विजन, क्या ऐसी कोई क्लैरिटी एक भी गौतम गंभीर के दिमाग में दिखी है?
नहीं दिखी। विराट कोहली ने ये भी बोला था उस टाइम पे कि आप सेंटर्स बना लो 5 जहां पे आप खेलोगे, ताकि आप अपने होम टेस्ट में आपको एडवांटेज हो कि हाँ भाई आप बेटर ही खेलो। लेकिन आप वो भी विजन नहीं करें। यहाँ तो कोई विजन ही नहीं है ना, यहाँ तो ये बॉशा खेल जाए बस, ये मेरा विजन है, और प्रसिद्ध खेल जाए। इनको कोई आइडिया ही नहीं है, ये 2 बंदे खेल जाए ना, इनको कोई आइडिया ही नहीं है करना क्या है, क्योंकि ये खुद कोई ग्रेट टेस्ट क्रिकेटर थे नहीं, ना ये कोई कोच रहे हैं बहुत बड़े। तो अब हुआ क्या है, कब तक बहाने दोगे? कभी आप बोलते हो शुभमन नहीं था इसलिए हार गए, कभी बोलते हो बुमराह नहीं था इसलिए हार गए, कभी डायमेंशन, कभी हवा, कभी ज्वालामुखी, यही सारी बातें करते रहते हो आप। तो अब जब आप एक्सपोज हो चुके हो कि आपको कोचिंग नहीं आती कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट की स्पेसिफिकली, तो भाई अब श्रीलंका जाके देख लेंगे, वहां पे भी नहीं है। अब इतने दिन तुम्हें मिले हैं, अब तो कोई बहाना नहीं। आपको लग रहा है स्पिन के अगेंस्ट खेल पाएंगे? मुझे लग रहा है हम श्रीलंका में 2-0 जीतना चाहिए। 2-0 हो जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है। बुमराह नहीं है ना, हो सकता है आपको जीत सकते हैं यार। मुझे लग रहा है कि डर लग रहा है भाई, बुमराह भी चला गया अब यार। अरे बुमराह पे थोड़ी डिपेंडेंट मैं तो फिर भी 1-1 कह रहा था। मैं तो बता तो रहा हूँ, इंग्लैंड में आप जो भी जीते हो बिना बुमराह के जीते हो आप। मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन यहाँ पे ना मेरे ख्याल से मुझे बुमराह का श्रीलंका के सामने कोई फैक्टर नहीं है यार इतना। हालांकि हाँ वो आपका बेस्ट बॉलर है, लेकिन आपके पास गुड इनफ टीम है। मुझे लगता है आपको दोनों मैच का या फास्ट बॉलर का एशियन कंडीशंस में इंडिया में जो मैच जीतते हैं बुमराह में क्या होता है, बोल तो स्पिनर का गेम है सारा। यहाँ पर आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा बुमराह से, लेकिन यहाँ पर आपके बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बैटर वही तो प्रॉब्लम है ना, स्पिन ट्रैक। आप एक बात बताओ, तो श्रीलंका को कौन सा आप ऑस्ट्रेलिया समझ रहे हैं यार? जो आप खेल रहे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेल रहे थे, आप 146 चेस कर रहे थे, स्पिन ट्रैक था, बाहर रोहित कोहली थे, मानता हूँ, अदरवाइज सेम टीम थी, कोई ऐसा कोई फर्क नहीं था। मान रहा हूँ, देखिए न्यूजीलैंड उस टाइम श्रीलंका से हार के आई थी, हाँ, और फिर भी हमको हरा दिया। मैं वही कह रहा था। लेकिन वो टाइम पे ना, वो फिर मैं गंभीर से आपको क्रेडिट दूंगा कि बारिश पड़ी हुई है, इन्होंने बैटिंग करा ली। क्यों करा ली भाई? तुमने पहले मैच में बैटिंग, याद है आपको? बेंगलुरु 46 उसके बाद आप लड़ कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, ड्रामा हो रहा है, फिर आप हार गए, फिर सेकंड हार गए। फिर आपने क्यों टर्निंग ट्रैक दिया? जब आप हार चुके थे टर्निंग ट्रैक पे, फिर आपने तीसरे मैच में फिर टर्निंग ट्रैक, फिर आपने ओवर एक्टिंग करके दे दिया टर्निंग ट्रैक। तो आप अपनी गलतियों की वजह से हारी, अपनी बेवकूफ़ी। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं रोहित शर्मा, गौतम गंभीर की नहीं बनी, वहीं से आपको क्रैक्स दिखने शुरू हुए। जो ऑस्ट्रेलिया में जाके वो खत्म हुआ कि रोहित फिर ड्रॉप हुए, या पता नहीं उन्होंने बोला आई स्टूड डाउन, फिर उनका करियर खत्म, विराट का खत्म। अब आज के दिन में यार देखिए, जो मर्जी बोल लीजिए, मुझे ये लगता है कि श्रीलंकन टीम में क्या इतना दम है कि हमें हरा ले। यार दम की बात देखो, उनके पास स्पिनर तो अच्छे हैं, एनी डे। यार हम कितने टेस्ट हारेंगे भाई? नहीं, हम 2 हार के घर पे तो बहुत हो चुका है यार। देखो आप ही बताओ। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इफ हम लोग पहले टेस्ट हार गए गोल के अंदर, आपको उम्मीद है कि सेकंड टेस्ट में जीत जाएंगे पहले टेस्ट हारने के बाद? मुश्किल है, फिर मुश्किल हो जाएगा। 2-0 हो सकता है फिर। वो पहले मैच की तो बात है यार। कम से कम कोशिश, वैसे ड्रॉ तो उधर होगा नहीं, लेकिन आप कोशिश करें 3 दिन चलेगा कि आप पहला जीते। पहला जीतना पड़ेगा, पहला जीत के तो मोमेंटम ये भी देखना पड़ेगा टॉस का कितना बड़ा फैक्टर है। जैसे आज वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के बैटिंग कराई है। क्या सिंगिंग आर्ट्स, थैंक यू फॉर सेंडिंग जैम। थैंक यू। शिवम जी कह रहे हैं सेंट, कह नहीं रहे सेंट बड़ा पाव। मैं और कुशु थोड़े दिन में, प्रियांशु जी भी हमारे साथ होंगे, निशु शरारती भी होंगे, हम भी जैमिंग सेशन रखेंगे। और जितने आपके, मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध लिस्ट बनाऊंगा 100% सर, उसके गाने 100% मजा आ जाएगा पक्का। ओके। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, ऐसे वाले गाने जो हैं हमारे 90s के, पक्का सर। जो मतलब कि मेरे और आपके, इनके तो ऐसा कोई इवेंट हो, 70s के हो, ऐसे कोई कैफे हो, ऐसा कोई इवेंट हो, और उसके लिए स्पोर्ट्स शहर की तरफ से बुक माई शो पे टिकट्स हो, और ऐसा इवेंट हो जैमिंग वाला किसी कैफे के अंदर, और आप टिकट खरीद के आइएगा, ठीक है? नहीं, इसको मैं आई कैन, इसको मैनेज तो मैं करवा सकता हूँ, इसको मैनेज मैं करवा सकता हूँ। कोई है जो करवाते हैं, कोई है जो कर सकते हैं, करेंगे, मजा आएगा। जबरदस्त आइडिया। और भी जो गाने हैं ना, तेरे दर पर सनम, ये सारे गाने होंगे, मजा आ जाएगा। खुशबू जी, तेरे कोई आस भी ना रही क्या, लेकिन यहाँ पे आपका